इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर विद इन 15 सेकेंड, या फिर अपने प्रैक्टिस किया तो विद इन 10 सेकेंड, और भी प्रैक्टिस किया तो विद इन 5 सेकेंड बता सकते हो। ओके, तो एंड तक देखिए और सीखिए। हेलो बच्चों, तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में, 8th के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, है ना। और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताए थे आपको, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स बताए थे आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बताया था, और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताई थी। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अब स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं। एक तो होता है सीधे आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर सिंपल सा नंबर है 5 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 5 × 5 कर दिया, है ना। लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो अपने सिलेबस में कुछ मेथड के थ्रू भी स्क्वायर्स फाइंड किया जाता है ना। तो एक एक करके मैं 1-2 मेथड आपको बताता हूँ। तो पहला मेथड जो अपने सिलेबस में है वो है कॉलम मेथड। वो कौन सा है? कॉलम मेथड। ठीक है, कॉलम मेथड ये किसके अंदर आता है? टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो इस मेथड में करते क्या हम लोग? अब इस मेथड में हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो आपने पहले भी फार्मूला पढ़ा होगा कि a+b² = a² + 2ab + b²। तो वो मेथड का यूज़ करके हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। जनरली 2 डिजिट का नंबर इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट जनरली 2 डिजिट का ही किया जाता है इस मेथड का यूज़ करके। तो देखिए किस तरह से इसका हम यूज़ करेंगे, ये मेथड क्या कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको प्रॉपर नोट्स में लिखना है कि क्या लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस मेथड यूजेस द आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी क्या होता है? a+b² a-b², ये सारी चीज़ें क्या है? आइडेंटिटी। और इसका डेफिनेशन क्या है ये आगे हम लोग देखेंगे। वैसे इसका भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। इसका डेफिनेशन होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जो दुनिया के सारे रियल नंबर के लिए वैलिड हो, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे a+b² = a² + 2ab + b² है, तो उसमें ए बी का वैल्यू कोई भी नंबर आप डाल के देखो, हमेशा LHS = RHS आएगा। मीन्स ये क्या है? एक आइडेंटिटी है कि नहीं? आइडेंटिटी a² + 2ab + b² for finding the square of जनरली 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का ही करेंगे, बाकी डिजिट के नंबर का भी करने का कर सकते हैं, बट और वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, उससे बेटर उसके लिए कोई और मेथड यूज़ कर लें, है ना। तो ये जनरली 2 डिजिट के नंबर के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, वेयर a इज़ दी 10th digit and b is the units digit। units digit। ठीक है, a 10th डिजिट पे होता है और b यूनिट्स डिजिट पे होता है, तो वहाँ पे हम लोग a² + 2ab + b² करेंगे, है ना। अब देखो कैसे किया जाएगा उसे। तो उसके लिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। देखो ये टेबल होगा, ठीक है, ये कॉलम 1 है, ठीक है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है। अब इसमें लिखेंगे क्या क्या वो देखिए। अब इसके अंतर्गत आएगा, यहाँ मैं लिखूँगा a², यहाँ मैं लिखूँगा 2ab, यहाँ मैं लिखूँगा b²। ठीक है, लेट सपोज अपने को फाइंड करना है कि ए बी एक नंबर है, वो नंबर मैंने बोल दिया 57। तो बताओ यूनिट प्लेस पे भी है, यूनिट डिजिट पे भी है, तो बी का वैल्यू क्या हो गया? 7। और टेंस प्लेस पे क्या है? 5, तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 5। बहुत आसान है, अब ध्यान से देखना। अब a² मीन्स किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर, 25, है कि नहीं। 2ab मीन्स क्या? 2 × 5 × 7। ये करेगा 2 × 5 × 7 कितना आएगा?
70। बी स्क्वायर कितना आएगा 49। ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। ये काम करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगले स्टेप में 49 का 9 लिखना है, 4 को आगे भेज देना है, कैरी भेज देना है, समझ रहे हो ना। कैरी मतलब वो जो हासिल होता है, हासिल आगे भेजते हैं ना, तो 4 को आगे भेजोगे तो 70 + 4 कितना हो जाएगा 74। तो 74 का 4 लिख देना है। 74 का क्या लिख दिया 4 लिख दिया, बचा क्या 7। अब उस 7 को इधर जो इधर 70 में आपने 4 ऐड किया था, कितना आया था 74। 74 का 4 इधर लिखा, 7 किधर चला जाएगा इधर चला जाएगा। इसमें क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा 32। तो यहाँ 32, ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है ये। चलो एक और करके मैं दिखाता हूँ। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 47, है ना। दूसरा नंबर का क्या है 47, 47 का करना है। तो आप हर बार ये अभी फ़िलहाल जब तक आप थोड़े और ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो जाए, आप ऐसे लिखो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम लिख दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a स्क्वायर, इधर 2ab, इधर b स्क्वायर। 47 है तो a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 7 हो गया, है ना। 4 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 2ab करेंगे कितना आएगा 56। ये करके आप देखना खुद से कितना आएगा 56। b स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। अब आप ही बोलो इधर में क्या 49 का 9 लिख दूँ, 4 इधर जाएगा तो +4 करेंगे कितना होगा 60। 60 का 0 इधर लिख दूँ, 6 इधर चला जाएगा, +6 करोगे तो कितना आएगा 22। तो 22 इधर लिख दिया, 2209 आएगा। आखिर आ रहा है इजीली, अब करके देख लेना। 47 + 47 2209 ही आएगा। एक और करके दिखाता हूँ मैं, 86 का चलो करते हैं। 86 का अगर करेंगे, अब मैं 1 2 3 नहीं लिखता, अब मैं सीधे ये लिखता हूँ, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। b स्क्वायर तो a का वैल्यू कितना था 8, b का वैल्यू क्या था 6, तो 6 स्क्वायर क्या होगा 36। 2ab क्या होगा 8 × 6 × 2, 8 × 6 × 2 क्या होगा 96, और a स्क्वायर क्या होगा 64। तो आप ही बोलो, अब मैं क्या करूँगा, इसका 6 तो इधर 6 लिख दूंगा, 3 इधर जाएगा मीन्स +3 होगा, कितना आएगा 99 का 9 इधर लिख लिया, 9 को उधर भेजना पड़ेगा, +9 करोगे कितना आएगा 73 आएगा, 73 इधर लिख लो, तो 7396 आंसर, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉलम मेथड, जो कि बहुत इजी है, कुछ इसमें बहुत टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो ये मेथड को, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से आपको और भी मैं लास्ट में होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस करने दूंगा इस मेथड से करने को, जो आप प्लीज़ करना इसी मेथड से, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ है, अगला मेथड जो होता है वो होता है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड, अब ये देखो ये मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है। अब डायगोनल मीन्स क्या होता है, आप ही बोलो। डायगोनल मीन्स होता है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल है या फिर एक आयत है, उसमें जो दो अपोजिट साइड्स को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो लाइन डायगोनल आता है ना। तो वही उसी चीज़ का इसमें भी यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि किसी भी नंबर का जो हो, कोई भी डिजिट का नंबर हो, उसमें हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, एक स्क्वायर बनाएंगे। अब स्क्वायर जो होगा, सपोज़ अपने पास नंबर है 3 डिजिट का, नंबर कितने का है 3 डिजिट का है, तो 3/3 का स्क्वायर बनाएंगे। अगर 3 डिजिट का है तो किसका स्क्वायर बनाएंगे 3/3 का स्क्वायर बनाते हैं। जैसे चलो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आता है। मैंने बोला कि 479 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। किसका बोला मैंने 479 का स्क्वायर क्या होगा। तो अब 479 के स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, 479 के स्क्वायर के लिए 3/3 का स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब 3/3 का स्क्वायर होता क्या है, 3/3 के स्क्वायर का मीनिंग होता है इधर भी 3 बॉक्सेस और इधर भी 3 बॉक्सेस, ठीक है, ऐसे 3-3 बॉक्सेस बना लिया, और सबका ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे, इसीलिए इसका नाम डायगोनल रखा गया, ऐसे ऐसे
और ऐसे, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो, देखने में भी अच्छा दिख रहा है। 479 3 डिजिट का था तो यहाँ 479, इधर भी 479, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये 4 को 4 से गुना करेंगे, है ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 16। तो 16 को इस प्रकार लिखें, 2 डिजिट के नंबर ही आने वाले हैं। अगर एक सिंगल डिजिट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट के ही नंबर आएंगे। तो 2 डिजिट में पहला डिजिट को यहाँ रखेंगे, दूसरा डिजिट को यहाँ रखेंगे। 4 गुना 4 16 होता है, तो 16 का 1 इधर रखा, 6 इधर रखा। फिर 7 इंटू 4 करेंगे 28, तो 2 इधर 8 इधर। फिर 9 इंटू 4 करेंगे, कितना होता है 36, तो 3 इधर 6 इधर। 4 इंटू 7, ये आसान काम है, ये अभी आपको समझने में भी टाइम लगे बट है इजी काम। ये 28 तो इधर लिख दिया, 7 7 49 तो इधर लिख दिया, ठीक है। 7 इंटू 9 63 तो इधर लिख दिया, ओके। नेक्स्ट क्या बचा, 9 इंटू 4 36 तो ये लिख दिया। अब ये बड़े नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करने के लिए बहुत आसान होता है ये। और 9 इंटू 7 करना है तो 63 कर दिया, और 9 इंटू 9 करना है तो 81 कर दिया। अब ये करने के बाद देखो कैसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 1 को आप इधर लिखो 1, ये अब ऐसे बढ़ते रहेगा। अब ये वाला पार्ट लिखना है आपको। ये इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, इन तीनों को, इसको 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 ऐड करेंगे। कितना हो गया, 8 + 3 11 + 3 14, तो 14 का 4 लिखेंगे इधर। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये 1 था, ये क्या था 3 + 8 + 3 था, वो कितना आया 14 आया। तो 14 का 4 रखा, 1 कैरी चला गया। 1 क्या चला गया, कैरी। कैरी मतलब क्या होता है, हासिल, अगला डिजिट। आगे क्या होगा, 6 + 6 + 9 + 6 + 6 कितना आएगा, 24 + 9 33, सॉरी 33, हाँ तो 33। और इधर से 1 कैरी आया था, है ना, तो वो कैरी 1 ऐड कर देता हूँ, कितना आ गया 34। तो 34 का 4 कर दिया। ये अभी थोड़ा टफ लगेगा लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ईजी हो जाता है। 34 का 4, कैरी क्या बचा, 4 इधर लिख दिया, कैरी क्या बचा 3 बचा। अब इधर का लिखेंगे, क्या है 3 + 8 + 4 + 8 + 3 कितना हो गया आप बताइए, 11 + 11 22 + 4 26, है ना 26। और कैरी कितना था 3, 26 प्लस एक और 3 कर दूँ, कौन सा कैरी वाला 3, तो कितना हो गया 29। 29 का 9 इधर रखेंगे, 2 क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। अब इधर का लिख देते हैं, इधर क्या है 2 + 6 + 2, और इधर का कैरी क्या 2 गया था, वो भी ऐड कर देता हूँ, कितना हो गया 12। 12 का 2 मैं यहाँ लिखता हूँ, बचा क्या 1, तो 1 को इधर ये वाला लिख दिया, 1 में 1 ऐड करेंगे, कैरी वाला 2, तो ये नंबर स्क्वायर हो गया। किसका किसका स्क्वायर हो गया 479 का। करके देख लेना, ये कॉलम, ये डायगोनल मेथड है और ये काम आता है। एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि आप डायगोनल मेथड का यूज़ करके इसका स्क्वायर निकालिए। अब हो सकता है किसी और मेथड से निकाल पाओ, अगर ये मेथड पता नहीं होगा, इस मेथड से आप नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेगा। अपने को तो लगा कि मैंने सही किया है लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उस मेथड से नहीं किया। तो ये मेथड भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपको अगर याद ना रहे उसके लिए मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ कि क्या क्या स्टेप यूज़ करना है, ठीक है, फॉलो करना है। तो स्टेप 1 क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि सी मैं लिखता हूँ, ऑब्टेन तब प्राप्त करो, ऑब्टेन द नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट, मतलब उसमें जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो काउंट करो, ठीक है। लेट देयर बी n डिजिट्स, n मतलब n डिजिट है, मतलब अगर 4 डिजिट है तो n का वैल्यू क्या हो गया 4। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर था तो n का वैल्यू क्या हो गया 3, ठीक है। n डिजिट इन इट, डिजिट्स इन इट या इन दी नंबर
टू बी स्क्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2, ड्रॉ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इनटू n स्क्वायर सब स्क्वायर, मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको, ऑफ द सेम साइज बाय ड्रॉविंग n-1 हॉरिजॉन्टल। सी z ही होता है, ये z ऐसे भी z होता है, ठीक है, ऐसे भी z होता है, ये g बिल्कुल नहीं है, ये z होता है, छोटा वाला z कई बार ऐसे भी लिखा जाता है हॉरिजॉन्टल। मैंने होमवर्क में देखा कई लोग यहाँ पे गलती कर रहे थे, इसको g समझ ले रहे थे, तो ये g बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, z है, हॉरिजॉन्टल एंड n-1 वर्टिकल लाइंस। अब इस बात का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इस बात का मीनिंग ये है कि आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसको छोटे छोटे n स्क्वायर सब स्क्वायर्स में काटने हैं। सब स्क्वायर मतलब ये देखो छोटा वाला स्क्वायर है ना, ये छोटा वाला स्क्वायर है ना, ये वाला इसकी बात हो रही है। ऐसे n स्क्वायर मतलब अगर 3 डिजिट था तो 9 ऐसे स्क्वायर में बांटना है। तो देखो 9 है ना, ऐसा छोटा छोटा स्क्वायर, 1 2 3 ऐसे कितने 9 हो गए। तो 9 में बांटना है, सब बराबर साइज़ का बांटना है, ठीक है, सब बराबर साइज़ का बांटना है। अब ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा तब होगा कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर टोटल 3 डिजिट का है उसके बीच में 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल बराबर साइज़ का बांटना। हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 3 का था तो उसके बीच में 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। यही बोल रहा था स्टेप 2 में। स्टेप 3 देखिए क्या है। स्टेप 3 है ड्रॉ डायगोनल ऑफ ईच सब स्क्वायर। सब स्क्वायर मीन्स का वही छोटा छोटा, सबका डायगोनल मैंने ड्रॉ किया है ना, सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स का, वही बोल रहा है। ईच सब स्क्वायर एज एन illustration, let the number to be squared be, कौन सा नंबर लिया था हमने, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए सपोज हम लोगों ने ऐसा माना कि एक नंबर को स्क्वायर किया है। कौन से नंबर को हम लोग मान रहे हैं, 479 को, तो स्क्वायर बी 479, ठीक है। अब 479 के लिए मैं स्टेप लिख के दिखाता हूँ। स्टेप 4, राइट द डिजिट्स ऑफ द नंबर टू बी स्क्वायर्ड along the left vertical side and top horizontal side of the square as shown in diagram। मीन्स ये क्या बोलना चाह रहा है वो समझाता हूँ मैं आपको। मीन्स अब जो नंबर को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, 479 को स्क्वायर करना है, तो हम लोग 479 लिख देंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे 479। उसी प्रकार ऊपर से स्टार्ट करेंगे, वहाँ नीचे तक जाएंगे 479, ऐसे लिख देंगे। ये स्टेप का वही मीनिंग है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो 479 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप कौन सा होगा, 5th स्टेप। स्टेप 5, अब क्या करेंगे, हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई ईच डिजिट, है ना।
मल्टीप्लाई each digit on the left of the square with each digit on top of the column one by one and मतलब सब डिजिट को सबसे मल्टीप्लाई करो. राइट दी यूनिट्स डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट. यूनिट डिजिट को किधर रखते थे? नीचे, बिलो दी डायगोनल, डायगोनल के नीचे रखेंगे. एंड टेंस डिजिट अबव दी डायगोनल ऑफ दी करस्पॉन्डिंग. मतलब अपने वाले के लिए अगर 4 को मल्टीप्लाई किया है तो वही वाले स्क्वायर में आपको नंबर रखना है. 7 और 4 को मल्टीप्लाई किया है तो वही वाले स्क्वायर में नंबर को रखना है. ये चीज़ें बहुत अच्छी है, आपको ये चीज़ें करना चाहिए, इससे बहुत कुछ इम्प्रूव होता है अपना. ठीक है. ऑफ दी corresponding subsquare as shown in diagram. जिस तरह से मैंने डायग्राम में दिखाया है. ठीक है. ये हो गया. अब एक ही स्टेप बचा है, वो लास्ट स्टेप मैं लिख देता हूँ. और ये मैं आपके नोट्स के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ. मैं भी तो लिख रहा हूँ ना, देखो मुझे भी कितना लिखना पड़ रहा है. तो आप भी लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए. बात मानिए मेरा. अगला, अब क्या करेंगे? स्टार्टिंग बिलो दी लोवेस्ट डिजिट्स नहीं, डायगोनल का डिजिट ना, लोवेस्ट डायगोनल्स, सीधे डायगोनल्स लिख देता हूँ. डायगोनल्स sum the digits along the diagonals. थोड़ा सा लिखने में जल्दी हो रहा है. the diagonals so obtained. उसका मीनिंग क्या है कि नीचे वाले लोवेस्ट डायगोनल से हम लोग स्टार्ट करेंगे. मतलब यहाँ से लोवेस्ट से स्टार्ट करेंगे सारे डायगोनल में, डायगोनल वाइज. सबसे पहला वाला, फिर 2 1 2 3 ये वाला, सबसे लोवेस्ट से स्टार्ट करेंगे. सारे डिजिट्स जो अलॉन्ग रहेगा डायगोनल के, अलॉन्ग डायगोनल के मतलब जो 2 डायगोनल के बीच आएगा, उन सबको हम लोग ऐड करते जाएंगे. ठीक है. ऑब्टेन्ड. राइट दी यूनिट्स डिजिट ऑफ द सम का यूनिट डिजिट लिखेंगे. एंड कैरी, मतलब जो आगे फॉरवर्ड करते थे ना, वो हासिल बना के, कैरी दी टेंस डिजिट इफ़ एनी, अगर है तो, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ एनी, टू दी डायगोनल अबव. ठीक है. एज शोन इन डायग्राम. ठीक है. अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. 479 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे. ठीक है. आपको ऐसा मैं एक और करके दिखाता हूँ तो आपको और बेटर समझ में आएगा. जैसे मैं और एक नंबर लेता हूँ, 134 का स्क्वायर फाइंड करना है डायगोनल में. देखो मैं जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ. क्या करेंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे और बीच में 3 डिजिट का है तो 2 लाइन खींच देंगे, इधर भी इधर भी, जिससे बराबर हो जाए. कहीं भी नहीं खींचेंगे. और सबका डायगोनल खींच देंगे ऐसे, ये और एक बाकी है ये. अब क्या करेंगे? इधर 1, इधर 3, इधर 4,
इधर 1, इधर 3, इधर 4। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, एक ही डिजिट है तो ऊपर 0 नीचे 1। 3 गुना 1 0 3 0 3। 1 गुना 4 0 4 0 4। 1 गुना 3 0 3 0 3। 3 गुना 3 0 9 0 9। 4 गुना 3 12, तो 1 2। 4 गुना 1 0 4। 4 गुना 3 12। 4 गुना 4 16। अब क्या करेंगे देखो, अब ये डिजिट को इधर ले जाके 6 लिख दिया, ठीक है। ये डिजिट को इधर ले जाके 2 + 1 + 2 5 लिख दिया। ये डिजिट को इधर ले जाके क्या लिखेंगे, 4 + 1 + 9 + 1 + 4 कितना आएगा, 19। 19 का 9 लिखेंगे, क्योंकि इधर से तो कैरी कुछ गया नहीं था, और 1 को कैरी भेज देंगे। अब इन सबको ऐड करके बताओ क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है ना, प्लस 1 कैरी आया तो उधर से 7 आ गया। इधर से ऐड करके क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो वो 1 सीधे लिख देते, कैरी तो कुछ आया नहीं था, ऊपर से 0 ही है। तो करके देख लेना, 134 का स्क्वायर क्या आया है, 17956। 17956 आएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता है अब आपको कोई दिक्कत होगा, एक बार आप चेक कर लेना। ओके, तो ये था किसी भी नंबर डिजिट का। अब 3 डिजिट का यहाँ पे लिया, 4 डिजिट का भी ले सकते हैं इसमें, 5 डिजिट का भी आ सकता है, 6 डिजिट का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना, कितने भी डिजिट का फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड का यही फ़ायदा है, ठीक है। आगे बढ़े, तो और इससे क्या होता है, बहुत सारे कैलकुलेशन करने को मिलता है, तो वो भी कैलकुलेशन भी अलग स्ट्रांग होता है हम लोगों को, है कि नहीं। और देखो, एक दो और छोटे मोटे और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताता हूँ, मेथड्स बताता हूँ कि और किस तरह से किया जा सकता है स्क्वायरिंग। देखिए, सपोज अपने को स्क्वायर करना है, ऐसे नंबर्स का जिसके एंड में 5 आता है, मतलब जिसके यूनिट्स प्लेस पे 5 है, ऐसे नंबर को स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, सपोज 85 को स्क्वायर करना है, ठीक है, 85 को स्क्वायर करना है, 105 को स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 65 को स्क्वायर करना है, 75 को स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, कुछ नहीं करेंगे, इक्वल्स टू जो 10th डिजिट पे है उतना गुना 10th डिजिट पे 2 जो भी है उसमें 1 ऐड कर दो, बस। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, वहाँ पे 25 लिख दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 8 कितना होगा, 72, और 25 वहाँ पे लिख दिया। ये आंसर करके देख लेना 85 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 10 गुना 10 + 1 क्या होता है, 11 कर दूँ, और बाद में 25 लिखना ही है। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ऊपर 25 लिखना है। अब 10 गुना 11 क्या होता है, 110, 25 लिख दो। ये आंसर है, आप करके देख लेना, ठीक है। 65 का स्क्वायर करना है, तो 6 इंटू क्या करेंगे, 7, उससे अगला नंबर, और 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, कितना हो गया। ये सिर्फ 5 के लिए वैलिड है, ऐसे नंबर्स के लिए जिसके एंड में क्या आता है, 5 रहता है, उनके लिए ही ये काम होने वाला है। ये क्या करूँगे, 7 इंटू 7 का नेक्स्ट क्या होता है, 8, और 5 स्क्वायर क्या होता है, 25, कितना हो गया ये, 8 गुना 7 कितना होता है, 56, 25, ये कितना आया था, 42 आया था, 25। देखो कितना इजीली आ रहा है। तो अगर लास्ट में 5 हो तो वो ट्रिक भी मैंने अभी, तो और भी बहुत सारे ट्रिक हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, इतना जल्दी नहीं है। आज मैंने ये वाला एक बताया कि 5 हो तो किस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं, इस चीज़ का याद रखो, इतना इजीली हम लोग स्क्वायर कर पाएंगे, है ना। अब किसी के मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे ऐसा हो रहा है। तो बहुत आसान है ये समझना, है ना, ये बहुत आसान है समझना। आप क्या करो, 85 है तो उसको 80 + 5 लिखो। 80 + 5 क्यों लिखा, 8 गुना 10 + 5 लिखो, उसका स्क्वायर करके देखो। ये भी तो a + b होल स्क्वायर बन गया ना, वो भी तो a + b होल स्क्वायर बन गया। तो यही से कहानी जाती है। फिर ये स्क्वायर होता है 64 × 100 बनता है, प्लस 2ab में 2 × 8 × 10 × 5 बनता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ठीक है।
अब ये क्या होता है 64 इंटू 100 प्लस ये क्या हो जाएगा, और यहाँ भी इंटू था, 8 गुना 10 गुना एक और 10 प्लस 25, ऐसा कुछ होके इसके जो बाकी 2 डिजिट ये हो जाते हैं और 25 ही रह जाते हैं, और बाकी जो डिजिट्स बचते हैं यहाँ से, अब ये 64 प्लस 8 क्या हो जाएगा 72, और वहाँ पे 00, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था, तो 72 इंटू 00 प्लस 25 आ गया, है कि नहीं। अब आप खुद ही देखो, जहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई होता है उसको 100 प्लेस पे रखते हैं, है ना। तो 72 से मल्टीप्लाइड है तो 72 को 100 प्लेस पे रख दिया, 25 लिख दिया। आपको अगर समझ में ये नहीं आया कोई बात नहीं, आप इसको याद रखो, ठीक है। बाकी ये खुद से करके ट्राई करना, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये ट्रिक हो गया पहला। अब एक और चीज़, आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई एक ऐसा नंबर हो, 5 वाला तो हमने कर लिया, अब ऐसे नंबर के बारे में देखते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर हो, सपोज मान लिया मैंने 58 का स्क्वायर, एक मिनट, देखो अब जैसे कि यहीं पे मैं आपको दूसरा एक और भी ट्रिक बता देता हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक है वो, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, और अगर उसका आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके स्क्वायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखो, या 25 तक का भी चलता है। देखो अब बात होती है ऐसे नंबर्स की जो 50 के आसपास के हैं। 50 के आसपास मतलब 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, तो 50 प्लस वहाँ तक के जहाँ तक के आपके स्क्वायर याद हैं आपको। 50 प्लस अगर 20 तक के स्क्वायर याद हैं तो 50 प्लस 20 कितना होता है 70, तो 70 तक का स्क्वायर आप विद इन अ मिनट या विद इन 30 सेकेंड बता सकते हो, या फिर जितना आपको प्रैक्टिस हो उतना ईजिली आप बता सकते हो। मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक। या फिर 50 माइनस जहाँ तक का याद है, 50 माइनस 20 तक का अगर याद है तो 50 माइनस 20 क्या होता है 30, तो 30 से लेके 50 तक आप तुरंत बोल सकते हो, और 50 प्लस 20 क्या होता है तो 70, तो 70 तक के आप आराम से बता सकते हो, 30 से 70 तक इजीली बता सकते हो, 30 तक आपको याद ही है, तो 70 तक के स्क्वायर्स आप बहुत इजीली बता सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखना, ओके, बहुत ध्यान से देखना। क्या होता है, देखो अब अगर एक नंबर है, मैं नंबर लेके दिखाता हूँ, 58 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है। क्या देखेंगे, ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है। अभी मैं 50 से ज़्यादा नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप बताओ 50 से ये कितना ज़्यादा है। 50 से ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 50 से 8 ज़्यादा है, तो 50 से जितना भी ज़्यादा है 25 में आप वो ज़्यादा ऐड कर दो, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल कराऊंगा तो याद होगा। 25 में वो ज़्यादा आप ऐड कर दो और कुछ नहीं करना है, 25 में वो ऐड कर देना है, और जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो साथ में यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिख, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, साथ में 8 स्क्वायर लिख दो। ये कितना होता है 33, और 8 स्क्वायर क्या होता है 64। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। देखो कितना अच्छा ट्रिक है ये। एक और बताता हूँ, अभी थोड़ा सा आपका दिमाग हिलेगा, आप करके देख लेना। 58 स्क्वायर इतना ही आएगा। एक और मैं कराता हूँ, 57 स्क्वायर। मैं सीधे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे 57 स्क्वायर क्या होगा। 57 50 से कितना ज़्यादा है 57, 50 से 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7, हमेशा 25 में ही करना है, हमेशा आपको 25 में ही ऐड करना है, ये याद रख लो, ठीक है। अब इसका मैं एक स्टेटमेंट भी लिख दूंगा जिससे आपको याद रखने में और आसानी होगी। तो ये 7 ज़्यादा है, अब आप खुद मन में सोचो इसका आंसर क्या होगा। विद इन अ 10 सेकेंड आप आंसर दे सकते हो। तो 50 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 25 में 7 ऐड करो कितना होता है 32, और 7 कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, वो लिख दो। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, आंसर है वही।
आप चाहो तो खुद मल्टीप्लाई करके देखो, उतना आता ही नहीं आता है, ठीक है, करके देख लेना, आपको उतना ही आएगा। ओके, एक और करता हूँ, आप खुद बोलना। चलो मैं 56 लेता हूँ, 6 ज़्यादा है, 25 में 6 याद किया, कितना आया 31, 6 स्क्वायर कितना होता है 36। देखो कितना ईजिली आ रहा है ना। आप करके देखना, अगर इतना नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि सर इसका आंसर उतना नहीं आ रहा है। आप कुछ भी नंबर आप खुद मन में लेके ये कर सकते हो। चलो एक और मैं लेता हूँ 59, और भी बड़े नंबर भी लूँगा। 59, 9 ज़्यादा है, 25 में 9 ऐड किया, 34 आया। 9 स्क्वायर क्या 81 होता है आंसर, है कि नहीं? करके देख लेना, आप उतना ही आएगा। इतना इजी ट्रिक है ये, और ये क्यों आता है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है वो भी करेंगे हम लोग। चलो मैं अब, ये तब तक की बात थी जब 9 स्क्वायर 2 ही डिजिट का था, जब 9 स्क्वायर 2 ही डिजिट का था। अगर ये 2 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, वो सोचने वाली बात है। देखो वो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे अब मैं ले लेता हूँ 61 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस 61, 50 से 11 ज़्यादा है, ठीक है, और 11 स्क्वायर, और 11 स्क्वायर तो लिखना ही है, लेकिन 11 स्क्वायर में यहाँ पे जगह सिर्फ 2 डिजिट के लिए होता है। ध्यान से देखना है, कन्फ्यूज मत करना। यहाँ 11 स्क्वायर में 2 डिजिट के लिए ही जगह होता है, तो कुछ आसान, कुछ बहुत टफ नहीं है। 25 प्लस 11 आप लिखो, 25 प्लस 11 क्या, और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये टर्म्स उसके इक्वल नहीं होने वाले हैं, कई लोग उसको मल्टीप्लिकेशन समझ लेगा, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। तो 25 प्लस 11 क्या होता है 36। 11 स्क्वायर क्या होता है 121, तो 121 का बस लास्ट का 21 लिखेंगे और 136 में ऐड कर देंगे। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। 3721 फिर से बताता हूँ क्या करेंगे। 62 करके दिखाता हूँ। 62 में आप बस देखो 25 में क्या ऐड करना था, 12 ऐड करना था, है ना। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, मैं सीधे यहाँ पे कर रहा हूँ। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 144 का सिर्फ 44 लेंगे और 1 किधर ऐड होगा, उससे पहले ऐड कर देंगे, ठीक है। मीन्स मैं डायरेक्टली अगर बोलूँ तो आप 25 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 3844। करके देख लेना आप। मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, मुझे पता है। एक दो और एग्जांपल मन में ही करके मैं बताता हूँ। अगर सपोज 63 करते हैं, 63 स्क्वायर क्या करेंगे, 13 ज़्यादा है, 25 में 13 ऐड करेंगे, और 13 स्क्वायर क्या होता है 50 से 13 ज़्यादा है 63, तो 13 स्क्वायर क्या होता है 169, तो 169 का 69 रखेंगे, 1 को कैरी ले जाएंगे, हासिल ले जाएंगे आगे, और 25 प्लस 13 करने पे जो आया था उसमें उस हासिल को ऐड कर देंगे। हासिल 1 आया तो 1 ऐड करेंगे, हासिल 2 आता तो 2 ऐड करते। तो 25 प्लस 13 कितना आया था, 25 प्लस 13 कितना आया था 38, 38 आया था। 38 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 39। तो 63 स्क्वायर कितना होगा, 63 स्क्वायर क्या होता है 3969, ठीक है। आप करके देख लेना। एक और मैं कराता हूँ, 68 स्क्वायर करते हैं। चलो बहुत टफ नहीं है। 68 में सबसे पहले ये कितना, किससे 68 50 से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। 18 स्क्वायर क्या होता है 324, 324 का आप 24 लिख डालो, 3 बचा। 3 को अब 25 प्लस 18 करना था, अब 25 प्लस 18 भी करना आना चाहिए। कई लोगों को ये करने में भी टाइम लग जाता है ना। तो 25 प्लस 18 कितना होगा 43, 43 प्लस 3 कितना होगा 3 कैरी वाला जो था 46, तो 68 स्क्वायर 4624 आएगा, ठीक है। आप करके चाहो तो देख सकते हो, ओके। एक और मैं करता हूँ, चलो 72 स्क्वायर तक करके दिखाता हूँ। जितने तक का आपको याद है उतना तक कर सकते हो। 72 25 से कितना 50 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, तो 84 लिख दिया, कैरी क्या गया 4। अब कितना 22 ज़्यादा था, तो 25 प्लस 22 कितना होगा 47। 25 प्लस 22 कितना होगा 47। 47 में 4 ऐड करोगे कितना होगा 51 आंसर, ठीक है।
72 इंटू 72 आप करोगे तो कितना आएगा 5184। देखो स्क्वायर करने का कितना इजी मेथड है, लेकिन बात ये है कि आपको ये करना आना चाहिए, और करना आने के बाद आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इतना करने के बाद भी मैं पर्सनली ऐसे हो गया है कि मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया है ना। ऐसे नहीं कि मुझे एक बार में ही आ गया, मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया तो फिर मैं ये इतना इजीली कर पा रहा हूँ। मुझे आप पता है ये चीज़ कि आपसे इतना इजीली नहीं होगा, कई बार 25 प्लस 22 करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर वो चीज़ें भी आपको इजीली से आपसे हो जाती हैं तो ये और भी आसान है, तब ये बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं और अच्छा कर सकते हो आप खुद। चलो मैं कुछ भी नंबर, अब 72 तक ले लिया मैंने, अब एक और रैंडमली मैं क्या लूँ, अभी 50 प्लस ही लेना है, मैं थोड़ी देर में 50 माइनस भी लूँगा। अगर सपोज़ मैं सारे नंबर तो ले लिए, 59 भी ले लिया, 69 ले लेते हैं। 69 का स्क्वायर क्या 19 ज़्यादा है, 19 स्क्वायर क्या होता है 361, 361 का 61 लिख दो, 3 गया है ना, 3 कैरी, 3 मन में रखेंगे, 3 को मन में रखेंगे, बचा क्या 19 ज़्यादा था तो 25 में 19 ऐड करना है, 25 में आप 19 ऐड करोगे कितना आएगा 44 आएगा। अब ये भी करना आना चाहिए, सीधे क्या 25 में 20 ऐड करेंगे, 20 बाद में एक घटा देंगे, 25 20 45 एक घटा दिया 44 हो गया, 44 में कैरी 3 गया था कितना चला गया 47। करके देख लेना 69 स्क्वायर क्या आएगा 4761। है कि नहीं इजी मेथड? मुझे तो ये बहुत इजी मेथड लगता है, और ये एक्चुअली बहुत इजी है, आप सब अच्छे से कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 50 प्लस नंबर का जहाँ तक का याद है आपको वहाँ तक का कर सकते हो। जैसे मुझे याद है कि 29 इंटू 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, मुझे याद है, आपको याद ना हो तो पता नहीं, मुझे याद है कि 29 स्क्वायर 841 होता है। ठीक है, 31 स्क्वायर 961 होता है। अब 29, क्योंकि मुझे 29 का याद है तो 50 प्लस 29 का भी मैं इजीली निकाल सकता हूँ। 50 प्लस 29 क्या होता है 79। चलो 79 स्क्वायर निकालते हैं इस मेथड से। 79 स्क्वायर पहली बार 29 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वो 50 से 29 ज़्यादा है, तो कितना आया 841 का 41 रखा, 8 हासिल में रख लिया, मतलब बगल में रख लिया, मन में रख लिया, 8 को मन में रख लिया। अब बाद में 29 ज़्यादा गए थे तो 25 में क्या ऐड करेंगे 29 ऐड करेंगे, कितना आएगा 54 आएगा। अब 54 में क्या ऐड करेंगे, जो उधर से हासिल गया था 8, तो 54 प्लस 8 कितना आएगा बताइए, 54 प्लस 8 कितना आएगा 62। तो 79 का स्क्वायर क्या आएगा 6241। मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सीधे ही आंसर लिख रहा हूँ 627। आपने कभी सोचा था कि 79 का स्क्वायर मैं लिख पाऊंगा 6231? मुश्किल था, है ना। अब आपको मैं एक और करके दिखाता हूँ। जैसे अब मैंने 31 लिख लिया है तो 81 का निकालते हैं। 81 का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? पहली बात 31 का स्क्वायर 961, तो 61 लिख लेता हूँ, है ना। 61 लिख लिया। अब 61 लिखने के बाद कैरी कितना बचा 9, कैरी कितना बच गया 9। अब 31 ऐड करेंगे किसमें 25 में ऐड करेंगे। अब 25 प्लस 31 करना भी आना चाहिए, कितना होता है 56। अब 56 में क्या ऐड करेंगे 9, कितना आएगा 65। अब कब मुझे लग रहा है कि ये सही है, आप करके देख लेना कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, 81 का स्क्वायर कितना आएगा 6561 ना, सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जहाँ तक का स्क्वायर, अगर आपको 25 तक का, जहाँ तक का याद है 50 प्लस वहाँ तक के स्क्वायर्स आप इजीली निकाल सकते हो। आप भले ही 6th स्टैंडर्ड में क्यों ना हो, 7th में क्यों ना हो, 8th 9th 10th, आपका दिमाग जहाँ तक चलता है आप इजीली वहाँ तक निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 50 प्लस नंबर्स की बातें। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं बताऊँगा 50 माइनस नंबर्स की बातें, कि 50 माइनस हो मीन्स अब 30 से लेके, है ना, 30 तक का तो आपको याद है, 30 से लेके 50 तक का कैसे। अभी ये 50 से लेके 80 तक मैं चला गया, है ना। 50 से लेके 80 तक का स्क्वायर्स मैंने दूसरे मेथड से आपको बता दिया। अब उससे कम कैसे करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप वो होमवर्क कीजिए, है ना। ये दोनों मेथड से, जो मैंने 2 एक्चुअल मेथड बताए थे आपके बोर्ड्स के हिसाब से, उस मेथड के हिसाब से को यूज़ करते हुए आपको होमवर्क करना है। आपको स्क्वायर्स फाइंड करना है, फाइंड स्क्वायर्स ऑफ, फाइंड
squares of these numbers using डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड का यूज़ करके स्क्वायर फाइंड करना है। पहला 96, दूसरा 462, तीसरा 8205, चौथा 52156, 1212, 5। ये स्क्वायर्स आप फाइंड करो, बस इतना ही होमवर्क है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। और मैं सीताराम बाल विद्या निकेतन के जो भी स्टूडेंट्स हैं, भले ही वो किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये वीडियो ज़रूर उनको भी उनके साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी देखें, है ना, क्योंकि मुझे लगता है ये सबके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, सब लोग ही ये देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। एंड पार्ट तो मैंने इस हिसाब से ही बताया है। ओके।